हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, हीमोस्टेसिस क्या होता है। सो हीमो मीन्स ब्लड और स्टेसिस मीन्स स्टॉपेज, या फिर बोल सकते हैं स्टॉप करना। तो जो भी ब्लीडिंग हो रहा है वो ब्लीडिंग को स्टॉप करने के प्रोसेस को बोलते हैं हीमोस्टेसिस। सो डेफिनेशन क्या है, एन इंजुरी कॉजेज ए रप्चर ऑफ द ब्लड वेसल्स। मतलब कोई भी इंजरी हुआ तो वो क्या करेगा, ब्लड वेसल्स को रप्चर करेगा, मीन्स ब्रेक डाउन करेगा। रप्चर मीन्स ब्रेक। सो ब्रेक करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, रिजल्ट इन ब्लीडिंग। द बॉडी मैकेनिज्म ट्राई टू अरेस्ट द ब्लीडिंग। सो वो बॉडी मैकेनिज्म क्या करेगा, ट्राई करेगा कि ब्लीडिंग को स्टॉप करने का। सो वो प्रोसेस को बोलते हैं हीमोस्टेसिस। सो हीमोस्टेसिस इज अचीव बाय द मैकेनिज्म। इसके अंदर कुछ मैकेनिज्म है। फर्स्ट मैकेनिज्म है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। सो जब भी वेसल्स अगर कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, जब वेसल कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा तो ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, और जब भी ब्लड फ्लो कम हो गया तो ब्लीडिंग भी कम हो जाएगा। सेकंड क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग। फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग को दूसरा नाम क्या है, टेम्पररी प्लग भी बोलते हैं। टेम्पररी प्लग मीन्स प्लेटलेट जाके एक जगह स्टिक हो जाएंगे, उसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग। फिर थर्ड क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। थर्ड प्रोसेस में आता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। सो ब्लड क्लॉट मीन्स एकदम उस पर जाके सेमी सॉलिड जेली लाइक सब्सटेंस, मतलब सेमी सॉलिड जेली लाइक सब्सटेंस डिपोजिटेड हो जाएंगे। और फिर उसके बाद फोर्थ है फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू मीन्स फाइबर्स जाके एक्यूमुलेट हो जाएंगे उधर पे। सो फर्स्ट को डिस्कस करेंगे वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। सो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन क्यों होता है, वो क्या कॉज करेगा, रिडक्शन इन द ब्लड फ्लो। तो जब भी ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो उससे क्या होगा, ब्लीडिंग भी कम हो जाएगा। सेकंड, ड्यू टू द वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन क्यों हो रहा है, उसका रीजन क्या है, ड्यू टू द नर्वस रिफ्लेक्स। नर्वस रिफ्लेक्स क्या है, मीन्स पेन। सो जो भी इंजुरी हुआ है वो क्या करेगा, पेन कॉज करेगा और वो सिग्नल जाएगा ब्रेन के पास। सो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हायर सेंटर्स क्या कर रहा है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा है वेसल का। सेकंड है मायोजेनिक रिफ्लेक्स। सो मायो मीन्स मसल, जेनिक मीन्स प्रोडक्शन। सो मसल प्रोड्यूस कर रहा है रिफ्लेक्स। सो ये क्या करेगा, स्मूथ मसल से जो भी वेसल्स के वेस्कुलर स्मूथ मसल्स है उसको क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। तो जब भी वेस्कुलर स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा। थर्ड है ह्यूमोरल फैक्टर। ह्यूमोरल फैक्टर मीन्स क्या होता है, प्लेटलेट्स कुछ फैक्टर रिलीज करते हैं जो कि हेल्प करते हैं वैसो कंस्ट्रिक्शन में। तो इसका एग्जांपल है थ्रोम्बोक्सिन A2। थ्रोम्बोक्सिन A2 ये रिलीज होता है प्लेटलेट से, वो क्या करता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है। सेकंड क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग। सो फॉर्मेशन कैसा होता है प्लेटलेट प्लग, सो इसका सीक्वेंस है मैकेनिज्म। फर्स्ट, इंजरी टू द ब्लड वेसल्स। जब भी ब्लड वेसल्स इंजरी होएगा सो क्या करेगा, एंडोथीलियम एक्सपोज हो जाएगा। सो ये एंडोथीलियल लेयर है, ये एक्सपोज हो जाएगा आउटर एरिया को। सो उसकी वजह से क्या होगा, प्लेटलेट्स जो भी सर्कुलेटिंग प्लेटलेट्स है वो क्या हो जाएंगे, सब वेसल्स को एडहायर हो जाएंगे। एडहायर मीन्स स्टिक हो जाएंगे, प्लेटलेट्स सारे स्टिक हो जाएंगे वेसल्स वॉल को, वेसल्स के वॉल को। सो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्लेटलेट एक्टिवेट हो जाएगा। अब प्लेटलेट एक्टिवेट होने के बाद प्लेटलेट क्या करेगा, वो चेंज करेगा अपना शेप और फिर अपने अंदर स्ट्रक्चर चेंज करेगा एंड मोटाइल बन जाएगा। मतलब मोटाइल मीन्स एबल टू मूव, एबिलिटी टू मूव। सो ये क्या करेगा, मोटाइल मीन्स मूवमेंट। सो बिकम मोबाइल, मोटाइल एक ही है। सो बिकम मोटाइल एंड रिलीजेस द कंटेंट। और जो भी उसके अंदर कंटेंट रहेगा प्लेटलेट के अंदर वो रिलीज कर देगा। देन प्लेटलेट्स बिकम स्टिकियर एंड हेल्प इन द प्लेटलेट एग्रीगेशन। सो क्या करेगा, प्लेटलेट्स है वो हो जाएगा, जब वो प्लेटलेट सारे जगह वेसल्स वॉल है, सपोज ये वेसल्स वॉल है, सो वेसल वॉल पे स्टिक थे, बाद में इसके अंदर प्लेटलेट एक्टिवेशन हो गया तो सारे फिर अपना शेप चेंज कर लिया और मोटाइल हो गए। तो ये सब जगह जाके किधर पे, जहाँ पे इंजुरी था वहां पे जाके सब स्टिक हो गए। तो इस प्लेटलेट्स के अंदर कुछ केमिकल्स रहते हैं जो कि वो स्टिकियर रहते हैं। सो एक दूसरे प्लेटलेट्स जाके पूरा बंच बना देते हैं, उसको बोलते हैं प्लेटलेट एग्रीगेशन। और इसकी वजह से क्या हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग। अब इसके बाद थर्ड है
फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। सो ब्लड क्लॉट में मेनली क्या आता है, जो भी क्लॉटिंग प्रोसेस होता है वो इसमें आता है। थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट में क्या होगा, ब्लड वेरिटी शेड फॉर्म अ सेमी सॉलिड जेली लाइक सब्सटेंस एंड लेटर वेसल्स इज फिल्ड विद द क्लॉट। लास्ट में वेसल्स को एकदम एकदम परफेक्ट क्लॉट मिल जाएगा। देन फोर्थ है फॉर्मेशन ऑफ फाइबरस टिश्यू। फॉर्मेशन ऑफ फाइबरस टिश्यू मीन्स फाइबर्स बनेंगे आफ्टर द क्लॉट फॉर्म। अब जब भी एक बार क्लॉट फॉर्म हो गया, सो अब क्या होगा, आइदर ये इन्वेड करेगा फाइब्रोब्लास्ट और वो डिसॉल्व हो जाएगा। जो भी फाइबरस टिश्यू बना हुआ है अब या तो वो डिसॉल्व हो जाएगा और या तो फिर वो क्या करेंगे, वो फाइब्रोब्लास्ट मीन्स उसके ऊपर फाइबर्स ऐड हो जाएंगे। और जो भी क्लॉट है, वो जो क्लॉट है उसको रिट्रैक्ट मीन्स उसको खत्म कौन करेगा, फाइब्रोब्लास्ट। सो फाइब्रोब्लास्ट क्या करेंगे, इन्वेड कर देंगे, उसको खत्म करके क्या करेंगे, फॉर्मेशन फाइबरस टिश्यू बना देंगे। देन थ्रोम्बोसाइट्स क्या होते हैं, प्लेटलेट्स क्या होते हैं। सो प्लेटलेट क्या है, स्मॉल कलरलेस राउंड डिस्क शेप के है और इसका साइज कितना है 2 to 4 माइक्रोन इन साइज एंड डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस। इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है प्लेटलेट्स के अंदर। आरबीसी के अंदर भी न्यूक्लियस नहीं है। आरबीसी इज ऑल्सो अनन्यूक्लिएटेड बट डब्ल्यूबीसी के अंदर न्यूक्लियस है। एंड देन काउंट इज 1.5 to 4 लाख सेल्स पर मिलीमीटर ऑफ क्यूबिक, जबकि आरबीसी का कितना है, मिलियंस में है और डब्ल्यूबीसी का थाउजेंड्स में है, बट प्लेटलेट्स का लैक्स में है, 1.5 to 4 लाख सेल्स पर क्यूबिक mm। देन लाइफ स्पेन कितना है, 9 to 12 डेज है, जबकि आरबीसी का कितना लाइफ स्पेन है, 120 डेज एंड डब्ल्यूबीसी का है 4 to 5 डेज। देन फॉर्मेशन क्या है, तो ये कहाँ पे फॉर्म होते हैं, मेनली फॉर्म्ड इन द बोन मैरो फ्रॉम द मेगाकार्योसाइट्स। देन कंटेंट क्या है, प्लेटलेट के अंदर 3 टाइप्स के ग्रेन्यूल्स रहते हैं, अल्फा ग्रेन्यूल, डेंस ग्रेन्यूल एंड लाइसोसोमल ग्रेन्यूल्स। सो अल्फा ग्रेन्यूल के अंदर क्या आता है, पीडीजीएफ मीन प्लेटलेट्स ग्रोथ, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, देन वॉन विलिब्रेंड फैक्टर एंड थ्रोम्बोस्पोंडिन फैक्टर्स। फिर डेंस ग्रेन्यूल्स के अंदर क्या रहता है, सेरोटोनिन, एटीपी रहता है और लाइसोसोमल ग्रेन्यूल्स रहते हैं। देन फंक्शन क्या है प्लेटलेट्स का, फर्स्ट है हीमोस्टेसिस मीन्स अरेस्ट ऑफ द ब्लीडिंग प्रोसेस। देन सेकंड क्या करता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, मेनली जो प्लेटलेट से केमिकल रिलीज होता है थ्रोम्बोक्सिन A2 वो क्या करता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। थर्ड, हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ क्लॉटिंग, सो ये क्लॉटिंग प्रोसेस में भी हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में। देन फोर्थ है फैगोसाइटोसिस मीन्स एनगल्फिंग द पार्टिकल्स, जो भी पार्टिकल्स है और सेल्स है उसको एनगल्फ करता है, फॉरेन बॉडी को एनगल्फ करता है, मीन्स ये डिफेंसिव मैकेनिज्म भी थ्रोम्बोसाइट एक्ट करता है। एंड देन प्ले अ रोल इन द इन्फ्लामेशन के अंदर भी ये रोल प्ले करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव डाउट देन कमेंट।